Again, welcome back to another video lecture of application of derivative. In previous video, we completed exercise 6.4 based on topic number 4, approximations. Today, we are going to start another topic of application of derivative, which is maximum oblique minimum values, topic number 5. This topic is very most important for state board examination as well as entrance examinations. Okay, so without any further delays, let's get quickly start about maximum oblique minimum values. बच्चों मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज उसका मीनिंग आपको पता ही होगा. मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम वैल्यूज का कॉन्सेप्ट हम प्रैक्टिकल अप्रोच से सीखेंगे. ठीक है, समझ लो कि मैं कोई एक कर्व y इज इक्वल टू fx ड्रॉ करता हूं. ठीक है, समझ लो कि ये कोई कर्व है. ओके, ये पॉइंट x इक्वल टू a है, ये पॉइंट x इक्वल टू b है. तो मैं बोल सकता हूं कि a टू b यानी ये इंटरवल ये कर्व का डोमेन होगा. ये इंटरवल ये y इज इक्वल टू fx कर्व का डोमेन होगा. ठीक है, इतना इंटरवल ओपन इंटरवल a कॉमा बी, उसको हम बोलेंगे डोमेन ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू fx. तो आप देख सकते हो ये कर्व यहां से इंक्रीज होता है. आपको पता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है. तो यहां पे आप देख सकते हो कर्व इंक्रीज होता है. सडनली यहां पे कर्व की मैक्सिमम वैल्यू मिलती है. ये देख सकते हो ये कर्व की मैक्सिमम वैल्यू यहां पे है. ओके, तो समझ लो कि ये कोई पॉइंट होगा, यहां पे कोई पॉइंट होगा. फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट को मैं बता देता हूं x इक्वल टू सी. ये पॉइंट सी है. तो x इक्वल टू सी के पास जो वैल्यू मिलेगी तो वो वैल्यू होगी y इज इक्वल टू एफ सी. तो ये वैल्यू होगी y इज इक्वल टू एफ सी. ओके, तो ये वैल्यू को मैं बोलूंगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कर्व y इज इक्वल टू एफ. ओके, बिकॉज ऑफ आप देख सकते हो कर्व की मैक्सिमम वैल्यू यहां पे मिलती है. कर्व की मैक्सिमम वैल्यू हमको यहां पे मिलती है. ठीक है ना, तो ये वैल्यू को हम बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू, और ये वैल्यू कहां पे है? एट x इक्वल टू सी पे. ओके, तो x इक्वल टू सी को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम. एट x इक्वल टू सी fx हैज मैक्सिमम वैल्यू. सो मैं बोलूंगा x इक्वल टू सी को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, एंड जो ये वैल्यू है वो वैल्यू को हम बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू. ओके, यानी हमको ये ग्राफ पे से कुछ इतना समझ में आया कि जो FC है वो होगा मैक्सिमम वैल्यू, और FC के वैल्यू fx से ऑलवेज ग्रेटर होगी. ओके, तो यहां पे आप देख सकते हो कि हियर f of c is always greater than f of x for all x belongs to open interval ab. यानी ओपन इंटरवल ab डोमेन ऑफ फंक्शन. ओके, डोमेन ऑफ फंक्शन यानी x की वैल्यू आप ओपन इंटरवल ab में कोई भी पॉइंट ले लो, उसमें fc की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी. तो fc इज ग्रेटर देन fx. ओके, एंड एट x इक्वल टू c fx हैज मैक्सिमम वैल्यू fc. ओके, एट x इक्वल टू c fx हैज मैक्सिमम वैल्यू fc. ऑलराइट, समझ में आएगा? ओके, ये ग्राफ मैक्सिमम का था. समझ लो कि हम दूसरा कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं. समझ लो कि ग्राफ कुछ ऐसा होगा. ओके, ये पॉइंट मैं ए ले रहा हूं, ये पॉइंट बी ले रहा हूं, और ये हो गया y इज इक्वल टू एफ एक्स.
तो सेम थिंग ओपन इंटरवल ए बी को हम बोलेंगे कर्व का डोमेन, ओके, वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहां से ग्राफ डिक्रीज होता है, यहां पे स्टॉप होता है और यहां से फिर से इंक्रीज होता है। तो आप देख सकते हो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ओके, ये वैल्यू, तो ये वैल्यू मैं समझ लेता हूं कि x इक्वल टू, इसमें से लिया तो इसमें मैं डी लूंगा, x इक्वल टू डी। तो ये वैल्यू x इक्वल टू डी है, तो ये होगा f ऑफ डी, y इज इक्वल टू f ऑफ डी, ओके। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ मिनिमम। बिकॉज x इक्वल टू डी के पास, x इक्वल टू डी के पास जो हमको y इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू मिलती है एफ डी, वो सबसे कम वैल्यू होगी, ओके, सबसे कम वैल्यू होगी। तो सबसे कम वैल्यू एफ ऑफ डी को हम बोलेंगे मिनिमम वैल्यू, और वो कौन से पॉइंट पे है, एट एक्स इक्वल टू डी के पास। तो एक्स इक्वल टू डी हो गया पॉइंट ऑफ मिनिमम एंड एफ डी हो गया मिनिमम वैल्यू, minimum value of fx. Alright, so here f of d आपको जो मिलेगा, f of d आपको जो मिलेगा, तो fx की जितनी भी वैल्यू है, fx की एक वैल्यू यहां पे है, दूसरी वैल्यू यहां पे है, fx की वैल्यू, ये सब वैल्यू है fx की। तो आप देख सकते हो f of d सबसे छोटा वाला वैल्यू है, ठीक है ना। तो f of d ऑलवेज लेस देन f of x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, ओके। अगर ये चीज हो गई f ऑफ d लेस देन f ऑफ x, तो समझ लेना है कि f ऑफ d को हम बोलेंगे मिनिमम वैल्यू, और वो कहां पे है, एट x इक्वल टू d के पास, ओके। सो एट x इक्वल टू d fx हैज मिनिमम वैल्यू f ऑफ d, fx हैज मिनिमम वैल्यू f ऑफ d। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये हो गया मैक्सिमम, ये हो गया मिनिमम, कंप्लीट। ऐसा नहीं है कि कोई भी कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स को मैक्सिमम वैल्यू एक ही होती है, मिनिमम वैल्यू एक ही होती है। मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू एक से ज्यादा पॉसिबल हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर समझ लो कि ग्राफ में कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं, ओके, ग्राफ में इस तरीके से ड्रॉ करता हूं, ओके। तो आप देख सकते हो ये वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम, ये वैल्यू क्या होगी, मिनिमम, ये वैल्यू फिर से मैक्सिमम, ये वैल्यू मिनिमम, ये वैल्यू मैक्सिमम, ये वैल्यू मिनिमम, ठीक है, समझ में आया। तो कुछ मैंने ग्राफ ये दिया है, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, ये सब मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ये सब मैक्सिमम वैल्यू होगी, ओके, एंड मिनिमम वैल्यू, ये सब मिनिमम वैल्यूज होगी, ओके। तो एक चीज आपको याद रखना है, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू एक से ज्यादा पॉसिबल हो सकती है, ओके, कोई भी कर्व। समझ में आ रहा है, कंप्लीट, ओके। सो वीडियो पॉज करके ये नोट डाउन कर लो। ओके, अभी हम देखने वाले हैं फॉर लोकल मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम वैल्यूज। तो भाई लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज क्या होता है, ओके। तो समझ लो कि y इज इक्वल टू एफ एक्स का कुछ ग्राफ है। ये पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको ग्राफिकली मेथड से ही एक्सप्लेन करने वाला हूं, बिकॉज ऑफ ये अंडरस्टैंड के लिए बहुत ही इजी रहता है, समझ लो। कि ये कोई ग्राफ है, ओके। ग्राफ का डोमेन ओपन इंटरवल ए टू बी है, ग्राफ का डोमेन ओपन इंटरवल ए टू बी है। तो आप देख सकते हो यहां से फंक्शन इंक्रीज होता है, यहां पे स्टॉप हो जाता है, फिर डिक्रीज होता है।
तो ये पॉइंट पे ग्राफ का पैरामीटर्स चेंज होता है। ग्राफ का पैरामीटर्स दैट मींस इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग, यानी ग्राफ इंक्रीज टू डिक्रीज होता है और डिक्रीज टू इंक्रीज होता है। तो वो पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमम, ठीक है ना। तो यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे ग्राफ का पैरामीटर कुछ चेंज होता है। ये पॉइंट को मैं फॉर एग्जाम्पल 7 बोल लेता हूं। फिर दूसरा ये यहां से डिक्रीज होता है और सडनली यहां से इंक्रीज होता है। तो यहां पे पॉइंट में लूंगा C2, यहां पे C3, यहां पे C4, ठीक है, और यहां पे C5 कंप्लीट। यानी y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो ये कर्व डोमेन ओपन इंटरवल ए बी में ये ग्राफ मैंने कुछ ड्रॉ किया है, ठीक है। तो यहां पे C1 पे आप देख सकते हो, C1 पे देख सकते हो कि आपको कुछ मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है, ठीक है ना। एट x इक्वल टू C1 fx हैज मैक्सिमम वैल्यू। अगेन एट x इक्वल टू 3, एट x इक्वल टू C3 के पास भी आप देख सकते हो fx को मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है। अगेन एट x इक्वल टू C5 fx हैज मैक्सिमम वैल्यू। तो बहुत ज्यादा लोग मैक्सिमम वैल्यूज आपको दिख रही है ग्राफ में। 3 मैक्सिमम वैल्यूज आपको दिख रही है, ठीक है ना। मैंने अभी आपको बोला है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑब्लिक मिनिमम वैल्यू एक से ज्यादा पॉसिबल हो सकती है, ठीक है ना। ओके, तो भाई लोकल का मीनिंग क्या है, तो समझ लो हम कुछ एक स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटीज h सपोज कर लेते हैं। लेट a small positive quantity of h where h greater than 0। ओके, तो जो आपको C1 एट x इक्वल टू C1 यानी मैक्सिमम वैल्यू आपको जो पॉइंट पे मिल रहा है, ओके, उसमें h के डिफरेंस का हम एक इंटरवल सिलेक्ट करेंगे। h के डिफरेंस का इंटरवल यानी C1 से h के डिफरेंस का इंटरवल। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट ओपन इंटरवल उसको मिलेगा। तो ये होगा C1 माइनस h, ये होगा C1 प्लस h। समझ में आ रहा है। C1 के पास h के डिफरेंस का एक इंटरवल मुझको मिलेगा। C1 माइनस h, यहां से h के डिफरेंस का एक पॉइंट ले लो C1 माइनस h, और यहां से h के डिफरेंस का एक पॉइंट ले लो C1 प्लस h। तो ये इंटरवल में C1 माइनस h, C1 प्लस h में फॉर ऑल x बिलोंग्स टू C1 माइनस h टू C1 प्लस h। ये देख सकते हो C1 माइनस h, C1 प्लस h। तो ये पॉइंट को मैं एक्सटेंड करता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक लोकल इंटरवल लिया। समझना लोकल का मीनिंग क्या होता है। मैंने एक लोकल इंटरवल लिया, कौन से वैल्यू के पास, एट x इक्वल टू C1। एट x इक्वल टू C1 के पास पॉजिटिव क्वांटिटी h, स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी h का एक लोकल इंटरवल लिया। तो वो इंटरवल क्या होता है, C1 माइनस h टू C1 प्लस h। ओके, C1 माइनस h टू C1 प्लस h। तो यहां से y की वैल्यू मुझको यहां पे मिल रही है, देखो, ठीक है। तो ये इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू हमको क्या मिल रही है, f ऑफ C1। ओके, ये इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू मुझको क्या मिल रही है, f ऑफ C1। तो इसमें f ऑफ C1 इज ग्रेटर देन fx होता है। f ऑफ C1 इज ग्रेटर देन fx होता है, ठीक है। आप देख सकते हो यहां पे। तो ये इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू आपको कितनी दिख रही है, f ऑफ C1। तो जो f ऑफ C1 जो है उसको हम बोलेंगे लोकल मैक्सिमम। कौन सा इंटरवल है, लोकल इंटरवल ये, ठीक है ना। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, दैट वन f ऑफ C1 इज अ लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल टू C1 fx हैज लोकल मैक्स वैल्यू इज f ऑफ C1 x। तो ये हो गया लोकल मैक्सिमम कंप्लीट। ओके, वैसे ही अभी C2 के पास हम लेंगे या C3 के पास ले लो। चलो C3 के पास,
C1 के पास मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, अभी C3 के पास हम सिलेक्ट करेंगे। एग्जैक्टली x इक्वल टू C3 के पास पॉजिटिव क्वांटिटी h, स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी h का जो डिफरेंस का मुझको इंटरवल मिलेगा, C3 के पास का h का डिफरेंस का इंटरवल, तो यहां पे वो पॉइंट होगा C3 माइनस h, यहां पे वो पॉइंट होगा C3 प्लस h। ये इंटरवल को हम एक्सटेंड करेंगे तो आपको ये ग्राफ मिल रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है, समझ में आ रहा है? इतना ग्राफ, इतने ग्राफ में मैक्सिमम वैल्यू आपको कौन से दिख रही है? एफ ऑफ C3। ओके, तो एग्जैक्टली ऐसे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, चलो ये इंटरवल कौन सा इंटरवल? C3 का लोकल इंटरवल, C3 के पास का लोकल इंटरवल क्या दिख रहा है? C3 माइनस एच टू C3 प्लस एच, तो यहां पे मैं लिखूं C3 माइनस एच टू C3 प्लस एच, उसमें f ऑफ C3 की वैल्यू fx से ज्यादा है। भाई fx तो ये पूरा ग्राफ है, लेकिन हमको यही इंटरवल में आपको fx दिख रहा है, तो यही इंटरवल में fx क्या होगा? ये होगा fx, ठीक ना? सिर्फ ये इंटरवल में आपको दिख रहा है, तो ये इंटरवल में fx इतना है। ओके, तो इतना इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू आपको कितनी दिख रही है? f ऑफ C3, तो f ऑफ C3 इज ग्रेटर देन f ऑफ x, तो मैं क्या बोलूंगा? देयरफॉर एट x equal to C3, fx has local maximum value is f of C3। ओके, f of C3 समझ में आ रहा है? वैसे ही f of C5 भी क्या होगा? लोकल मैक्सिमम वैल्यू, f of C5 वो भी होगा लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो ये ग्राफ जो मैंने प्लॉट किया है ग्राफ, उस ग्राफ में लोकल मैक्सिमम वैल्यू हमको 3 मिल रही है, f of C1, f of C3, f of C5 आर लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। और वो लोकल मैक्सिमम कौन से पॉइंट पे मिल रहा है? एट x इक्वल टू C1, एट x इक्वल टू C3, एट x इक्वल टू C5। समझ में आ रहा है? ओके, वैसे ही अभी हम लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो C2 लोकल मिनिमम वैल्यू C2। ओके, तो C2 का डिफरेंस, C2 का लोकल इंटरवल सिलेक्ट करेंगे, तो ये पॉइंट होगा C2 माइनस एच, ये पॉइंट होगा C2 प्लस एच। तो ये इंटरवल में इतना इंटरवल आप देख सकते हो, इतना इंटरवल में मिनिमम वैल्यू हमको यहां पे दिख रही है, और ये कौन सी वैल्यू है? f ऑफ C2। तो वैसे ही फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, चलो इंटरवल कौन सा होगा? C2 माइनस एच टू C2 प्लस एच, C2 माइनस एच टू C2 प्लस एच इंप्लाइज दैट f ऑफ C2 उसकी वैल्यू fx से कम ही रहती है। देखो ये fx है, ये fx है, ठीक है ना? तो उसमें से सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है? f ऑफ C2। तो f ऑफ C2 इज लेस देन fx, तो मैं क्या बोलूंगा? देयरफॉर एट x इक्वल टू C2, fx has local minimum value is f of C2। ओके, तो f of C2 लोकल मिनिमम वैल्यू हो गया। वैसे ही C4 के पास भी लोकल मिनिमम होगा, ग्राफ में से आपको पता चल जाएगा, ये वैल्यू हो गया लोकल मिनिमम। तो वैसे ही अभी मैं यहां पे लिखता हूं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू C4 के पास इंटरवल क्या होगा? लोकल इंटरवल क्या होगा? C4 माइनस एच टू C4 प्लस एच इंप्लाइज दैट f of C4 is less than f of x, so we can say that at x equal to C4 fx has local minimum value is f of C4। okay, so from graph at x equal to C1 comma C3 comma C5 fx has local maximum value are f of C1, f of C3 and f of C5। okay, complete। and वैसे ही at
x equal to C2 and C4, fx has local minimum value are f of C2 and f of C4. That's it. तो ये मीनिंग हो गया लोकल मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम का। तो आपको पता चलेगा लोकल का मीनिंग क्या है। वेरी सिंपल, x की जो वैल्यू के पास, x की जो वैल्यूज के पास एक लोकल इंटरवल हम सिलेक्ट करेंगे, एक लोकल इंटरवल सिलेक्ट करेंगे, h जितना डिफरेंस, माइनर डिफरेंस, यानी C1 के पहले और C1 के बाद का इंटरवल में अगर fx का पैरामीटर चेंज होता है, यानी इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग, तो वो पॉइंट पे fx को जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यूज क्या होगी, लोकल मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम वैल्यूज। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये हो गया लोकल मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम वैल्यू। ओके, और दूसरा एक वर्ड आपको एक्सरसाइज में दिखने को मिलेगा, एब्सोल्यूट और ग्लोबल। ओके, मैं ये वर्ड यहां पे लिख रहा हूं। ओके, उसको गुजराती में बोलेंगे वैश्विक मैक्स ऑब्लिक मिनिमम वैल्यूज। तो भाई एब्सोल्यूट और ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज क्या होती है? वेरी सिंपल, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू, हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू की पहले बात करेंगे, समझना ध्यान से। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? तो भाई लोकल मैक्सिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पे है? तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आपको दिख रही है, एक ये पॉइंट है लोकल मैक्सिमम, दूसरा ये पॉइंट है और तीसरा ये पॉइंट है, ठीक है ना? 3 पॉइंट पे हमको लोकल मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यूज में सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो होगा, सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो होगा ये वाला, तो वो वैल्यू को हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। यानी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया? लोकल मैक्सिमम में जो वैल्यू सबसे मैक्सिमम हो उसको बोलेंगे हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। तो ये वैल्यू होगा ओके, एफ ऑफ सी इज लोकल, सॉरी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू C1. At x equal to C1, fx has absolute maximum value is f of C1. वैसे ही एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, तो वो कौन सा है? मिनिमम वैल्यूज जितनी भी दिख रही है, ये f of C2, ये f of C4, तो हमको 2 मिनिमम वैल्यूज दिख रही है, ठीक है ना? लोकल मिनिमम वैल्यूज f of C2 है, f of C4 है, उसमें से सबसे छोटा वाला वैल्यू, सबसे छोटा वाला वैल्यू, ओके, सबसे छोटा वाला वैल्यू लोकल मिनिमम में से जो होगा उसको बोलेगा हम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज। तो ग्राफ में से आपको दिख रहा है कि f of C2 हो गया एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ओके। तो f of C2 इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, यानी एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम का मीनिंग क्या हुआ? एब्सोल्यूट मैक्सिमम, यानी लोकल मैक्सिमम में जो वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगा, लोकल मैक्सिमम में जो वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगा उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। यानी ग्राफ पे से ये पूरा ग्राफ में जो वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगा, सबसे मैक्सिमम वैल्यू ये है, देखो, तो वो हो गया एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। और ग्राफ में सबसे छोटा वाला वैल्यू जो होगा, ग्राफ में सबसे छोटा वाला वैल्यू ये है, ठीक है ना? तो ये वैल्यू को हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज। ऑलराइट, समझ में आता है बच्चों? तो ये हो गया एब्सोल्यूट मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम वैल्यू। सब में हम जब एक्सरसाइज करेंगे तब आपको ऐसा लोकल वर्ड दिखाई नहीं देगा, ओके। हम फाइंड आउट करेंगे, ऐसा बोलेगा फाइंड द मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम वैल्यू, तो हम ऑलवेज लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम ही फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना? यानी आपको अगर ऐसा बोला होगा फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, तो वो वैल्यू लोकल ही होगा, ठीक है? वो आपको समझ लेना है। हम ऑलवेज लोकल मैक्सिमम ऑब्लिक लोकल मिनिमम वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको ऐसा बोला होगा ऑल्सो फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू, तब भी हम ये एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वरना हर एक सम में हमको कौन से वैल्यू फाइंड आउट करना है? लोकल मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम वैल्यूज, ठीक है? अभी हम नेक्स्ट टॉपिक ये देखने वाले हाउ टू फाइंड लोकल मैक्सिमम ऑब्लिक लोकल मिनिमम वैल्यूज। उसका अल्गोरिथम क्या है
तो भाई कौन से स्टेप के अकॉर्डिंग हम लोकल मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, वो अभी हम देखने वाले हैं। ओके, सो उसके पहले आप वीडियो पॉज करके ये नोट डाउन कर लो। ओके, हाउ टू फाइंड लोकल मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम वैल्यूज बाय फर्स्ट डेरिवेटिव, ये मेन चीज है। यानी सिर्फ वन टाइम डेरिवेटिव करके हम लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उससे आगे बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी आएगा, लेकिन आज सिर्फ हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से जो लोकल मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे वो एंट्रेंस के लिए सबसे ज्यादा माना जाता है। ओके, बिकॉज ऑफ तुरंत आप आंसर बोल सकते हो कि ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये मिनिमम वैल्यू होगी। कंप्लीट। तो इसका कॉन्सेप्ट समझने से पहले हम एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। समझ लो कि कोई ग्राफ कुछ इस तरीके से है। ऑलराइट, तो मुझको पहले ग्राफ का डोमेन तो लिखना ही पड़ेगा, यानी कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स जो है y इज इक्वल टू एफ एक्स, उसका डोमेन क्या है, ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल ए बी में ये ग्राफ कुछ ऐसा मिल जाए मुझको, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि एक ये वैल्यू मुझको मैक्सिमम दिख रही है, तो ये वैल्यू को मैं समझ लेता हूं सी, ठीक है। और दूसरा ये वैल्यूज मुझको दिख रहा है मिनिमम, तो ये वैल्यूज को मैं समझ लेता हूं बी। कंप्लीट। अभी हमको ये देखना है, तो यहां से ग्राफ इंक्रीज होता है, ठीक है, यहां से ग्राफ डिक्रीज होता है, यहां से ग्राफ इंक्रीज होता है। समझ में आ रहा है इतना? तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमने ऑलरेडी वो कंप्लीट कर दिया है। तो ग्राफ पे से इतना तो आपको पता चल ही जाएगा कि यहां से ग्राफ इंक्रीज होता है और यहां से ग्राफ डिक्रीज होता है, ठीक है। तो ग्राफ इंक्रीज कब होता है, जब उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट ग्रेटर देन 0, ओके, यानी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तब हम बोलेंगे एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। तो यहां पे एफ एक्स इंक्रीज होता है, तो यहां पे होगा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, सही है। यहां पे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, तब भी वो इंक्रीज माना जाता है। यहां पे आप देख रहे हो एफ एक्स डिक्रीज होता है, तो यहां पे होगा एफ डैश एक्स लेस देन 0, ठीक है। यहां से ग्राफ इंक्रीज होता है, तो यहां फिर से होगा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। कंप्लीट। और यहां से देखो इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मार्कर मैं ऊपर फेंकूंगा तो वो नीचे आएगा ऑब्वियसली। तो जब मार्कर ने मैंने ऊपर फेंका तो वो ग्राफ इंक्रीज हो गया, ठीक है, और उसके बाद नीचे आया, डिक्रीज हुआ, ठीक है। अभी उसका स्लो मोशन में अगर आप देखोगे तो फॉर एग्जाम्पल ये देखो मार्कर ऊपर जा रहा है, ठीक है, फिर स्टॉप होगा, फिर नीचे आएगा, ओके। यानी इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग की सिचुएशन में बीच में ग्राफ स्टॉप हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहां से आप देखोगे ग्राफ इंक्रीज होता है, फिर ये ग्राफ कांस्टेंट हो जाएगा, यहां पे ग्राफ कांस्टेंट हो जाएगा, जो वैल्यू हमको मैक्सिमम दिख रही है, ठीक है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज 0 होता है, तो यहां पे एफ डैश एक्स ऑलवेज इक्वल टू 0 होगा। कंप्लीट। ये मेन चीज होगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, बिकॉज ऑफ यहां पे ग्राफ कांस्टेंट हो जाएगा। इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग के बीच की सिचुएशन है, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग की बिटवीन की जो सिचुएशन है, यहां पे ग्राफ कांस्टेंट हो जाएगा और उसका डेरिवेटिव ऑलवेज 0 होता है, सो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होगा। फिर डिक्रीज हुआ और इंक्रीज हुआ, अगेन डिक्रीज हुआ, स्टॉप हुआ और उसके बाद इंक्रीज हुआ, तो यहां पे जो सिचुएशन मिलेगा, यहां पे भी एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, ओके। बच्चों इतना समझ में आ रहा है? तो ये इंक्रीज होने पर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हुआ, फिर स्टॉप कांस्टेंट होने पे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, फिर डिक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर इंक्रीज हुआ। कंप्लीट। तो अभी आप देख सकते हो जो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 है, ओके। तो फॉर स्टेप फॉर y is equal to fx, for y is equal to fx, okay, ये y is equal to fx है,
जो उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इक्वल टू मैं जीरो करूंगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू मैं जीरो लूंगा, तो मुझको दो वैल्यू मिलेगी, एक्स की दो वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे देखो ग्राफ पे एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू मुझको क्या मिल रही है, एक्स इक्वल टू सी, एक्स इक्वल टू बी। तो जब y इज इक्वल टू एफ एक्स का मैं डेरिवेटिव लूंगा, ओके, एंड लेट एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो लूंगा, तब मुझको x की दो वैल्यू मिलेगी। यहां पे ग्राफ है, यहां पे ग्राफ है, x इक्वल टू सी मिलेगा, x इक्वल टू डी मिलेगा, x इक्वल टू सी कॉमा डी आर कॉल्ड क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ f। कंप्लीट, यानी फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का फर्स्ट स्टेप हमको क्या करना है, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करना है। एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो हमको ले लेना है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो अगर आप लोगे तो आपको वैल्यूज ऑफ एक्स मिलेगा, वैल्यूज ऑफ एक्स मिलेगा, ओके। तो एक्स की जितनी वैल्यूज आपको मिलेगी, एक्स की जितनी वैल्यू आपको मिलेगी, वो सभी वैल्यूज को हम बोलेंगे क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ एफ। समझ में आ रहा है? तो ये मेन इनिशियल स्टेप हो गया, यानी एक्सट्रीमम वैल्यूज, एक्सट्रीमम वैल्यूज एक्स इक्वल टू सी, x इक्वल टू टी आर कॉल्ड क्रिटिकल और एक्सट्रीमम वैल्यूज, ओके। यहां से फंक्शन का पैरामीटर चेंज होता है, यानी c के पास फंक्शन मैक्सिमम हो सकता है या मिनिमम हो सकता है, d के पास मैक्सिमम हो सकता है या मिनिमम हो सकता है, ओके। तो वो पॉइंट को हम बोलेंगे क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ f। कंप्लीट, समझ में आ रहा है? ओके, अभी हम x इक्वल टू सी के पास देखेंगे, x इक्वल टू सी के पास, ओके। तो एट x इक्वल टू सी, ओके। तो अ स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटीज ऑफ h, ओके, अ स्मॉल ओके, एक छोटा सा h का इंटरवल में सिलेक्ट कर लेता हूं। तो c के पास h का डिफरेंस का इंटरवल में ले लेता हूं। ये लोकल फाइंड आउट करने में हमको ये लोकल इंटरवल सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये इंटरवल क्या होगा, c माइनस एच टू सी प्लस एच, ओके। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू c माइनस एच टू सी प्लस एच, ठीक है। ये इंटरवल है, ये c माइनस एच होगा, ये c प्लस एच होगा। तो c माइनस एच टू सी प्लस एच में, c माइनस एच टू सी प्लस एच में ये वैल्यू आपको कितनी दिख रही है, मैक्सिमम दिख रही है, ये वैल्यू आपको मैक्सिमम दिख रही है, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, तो ये वैल्यू पहले इंटरवल में इंक्रीज होता है, उसके बाद इंटरवल में क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो c माइनस एच टू सी प्लस एच को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, c माइनस एच टू सी, c माइनस एच टू सी, उसमें ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज होता है, ठीक है ना। c माइनस एच टू सी implies that f dash x greater implies that fx is increasing, ओके। यानी c के पहले इंटरवल में fx इंक्रीज होता है, और c के बाद के इंटरवल में फॉर ऑल x बिलोंग्स टू c टू c प्लस h, f dash x लेस देन जीरो, ये वाला इंटरवल में, ये इंटरवल में f dash x लेस देन जीरो मिल रहा है। तो fx की वैल्यू क्या होगी, fx इज डिक्रीजिंग, ओके। तो ये पूरा पिक्चर कुछ इस तरीके से होगा, ये c माइनस एच है, ये c प्लस एच है, और ये f ऑफ c है। ये इंक्रीज होता है, ये डिक्रीज होता है। फिर से देखो, c माइनस एच टू ये वैल्यू c है, c माइनस एच टू c में इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, यानी ग्राफ इंक्रीजिंग सिचुएशन पे से डिक्रीजिंग होता है। तो ये वैल्यू को हम बोलेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू, और ये पॉइंट को बोलेंगे एट एक्स इक्वल टू सी, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, ओके। तो मैं क्या बोलूंगा, therefore at x equal to c, fx has
local maximum value is f of c. That's it. Complete? समझ में आ रहा है? वैसे ही at x इक्वल टू वैसे ही at x इक्वल टू b, ये वाला पॉइंट डी पे आप देख सकते हो फंक्शन डिक्रीज होता है, सॉरी मिनिमम वैल्यू होता है, फंक्शन को मिनिमम वैल्यू मिल गई तो उसका ग्राफ क्या होगा, तो h के लिए d का लोकल इंटरवल हम सिलेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई पॉइंट होगा d माइनस एच और यहाँ पे कोई पॉइंट होगा d प्लस एच. ओके, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू पहला इंटरवल होगा d माइनस एच टू d, इसमें f डैश x नीचे जा रहा है, देखो ये वाला इंटरवल है, ये वाला इंटरवल में fx डिक्रीज होता है तो f डैश x लेस देन 0, सो fx इज डिक्रीजिंग एंड उसके बाद का इंटरवल x बिलोंग्स टू d टू d प्लस h, f डैश x ग्रेटर देन 0 तो fx इज इंक्रीजिंग. ओके, तो इसका अगर हम फिगर ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, ये d माइनस एच, ये d, ये d प्लस एच, ये f ऑफ d. तो पहले में डिक्रीज होता है उसके बाद इंक्रीज होता है, यानी ग्राफ डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग होगा, ग्राफ डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग होगा तो जो वैल्यू मिलेगी वो होगा लोकल मिनिमम. तो मैं क्या बोलूंगा, therefore at x इक्वल टू d fx हैज लोकल minimum value is f of d. Local minimum value is f of d. ओके, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल मैक्सिमम मिनिमम बाय द हेल्प ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव केस. तो आपको एक चीज याद रखनी है कि जब f डैश x का साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, f डैश x का साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव तो वो वैल्यू होगी लोकल मैक्सिमम, और f डैश x का साइन नेगेटिव बिकॉज ऑफ लेस देन 0, f डैश x लेस देन 0 यानी f डैश x का साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा तो ये वैल्यू होगी लोकल मिनिमम. ओके, और कभी कभी कुछ ग्राफ ऐसा होगा, समझ लो कि आपको लोकल मिनिमम वैल्यूज मिलेगी, ये E कंप्लीट, ये वैल्यू E D. ओके, कुछ ऐसा ग्राफ होगा तो यहां पे भी इंक्रीज होता है, यहां पे भी इंक्रीज होता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ई. लोकल मिनिमम आपको क्रिटिकल वैल्यूज ई मिला. ओके, क्रिटिकल वैल्यूज आपको मिली ई. नंबर ऑफ लाइन पे ये चीज हम एक्सप्लेन करेंगे. चलो, ये x इक्वल टू ई है. ओके, तो ये दो पॉइंट है, तो अगर ऊपर इंक्रीजिंग हुआ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हुआ और दूसरे इंटरवल में भी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हुआ, या फिर डी से पहले इंटरवल में डिक्रीज हुआ तो दूसरे में भी डिक्रीज हुआ, यानी पैरामीटर चेंज नहीं होता है. आप यहां पे देख सकते हो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. यही चीज अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं, c माइनस एच, c प्लस एच. ओके, तो पहले इंक्रीज होता है, इंक्रीज यानी पॉजिटिव, और उसके बाद नेगेटिव. पॉजिटिव हुआ उसके बाद नेगेटिव हुआ. ओके, तो ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू. ये केस में अगर मैं आप एक्सप्लेन करूंगा तो ये समझ लो कि ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट डी माइनस एच है, ये पॉइंट डी प्लस एच है. तो पहले इंटरवल में डी माइनस एच टू डी में डिक्रीज होता है यानी नेगेटिव, और उसके बाद पॉजिटिव होता है, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव हुआ तो मैक्सिमम वैल्यू. ओके, ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू. ओके, यहां पे हो गया मिनिमम वैल्यू. लेकिन पॉजिटिव टू पॉजिटिव यानी ग्राफ का पैरामीटर चेंज नहीं होता है, या फिर नेगेटिव टू नेगेटिव हुआ तो समझ लेना है कि ये पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. ओके, तो यहां पे ऐसे कुछ फिगर आए तो आपको समझ लेना है कि x इक्वल टू डी को पॉइंट हम बोलेंगे अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन.
ओके, और यहां पे fx को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज नहीं मिलेगी। ओके, fx को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं मिलती है ऐसे पॉइंट पे, इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे fx को मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम वैल्यूज नहीं होती है। कीप इन माइंड, यानी क्रिटिकल पॉइंट से पहले का इंटरवल और उसके बाद के इंटरवल में उसका पैरामीटर चेंज होना ही चाहिए, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग। और मैं दूसरी लैंग्वेज में अगर बोलूं तो एफ डैश एक्स का साइन चेंज होना ही चाहिए। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट के पहले का इंटरवल और बाद का इंटरवल में एफ डैश एक्स का साइन चेंज होना ही चाहिए, तब भी लोकल मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम वैल्यूज मिलेगी। अगर साइन चेंज नहीं हुआ, अगर साइन चेंज नहीं हुआ तो यहां पे fx को मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम वैल्यूज नहीं मिलेगी और वो पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कंप्लीट समझ में आ रहा है? ओके, सो ये पूरा कॉन्सेप्ट नोट डाउन कर लो।